हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं राकेश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बल्क लिस्टिंग के बारे में कि बल्क लिस्टिंग होती क्या है, हम लोग बल्क लिस्टिंग को कैसे करेंगे, वाई बल्क लिस्टिंग एंड हाउ टू अपलोड द फाइल। जो हम लोग फाइल प्रिपेयर करेंगे बल्क लिस्टिंग के लिए उसे हम लोग अपलोड कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज बल्क लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग को हम साधारण सी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 100 प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं एक ही बार में और एक्सेल की फाइल के द्वारा आप उसको एक ही बार में अपलोड कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बल्क लिस्टिंग। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप पैनल पे जाइए, मीशो के पैनल पे, और सिंगल सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट कीजिए। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सेकेंड टॉपिक का आंसर है ये, वाई बल्क लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग ये कि अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट है और अगर आप 1 बाय 1 जाकर के लिस्टिंग कीजिएगा पैनल के ऊपर, तो आपको 2 से 4-5 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट कैटेगरी। लेकिन बल्क लिस्टिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सैकड़ों प्रोडक्ट, 200 प्रोडक्ट, 500 प्रोडक्ट जस्ट एक ही फाइल से एक ही टाइम में उसको अपलोड कर सकते हैं और उससे आपकी समय की काफ़ी बचत होगी। तीसरा जो सवाल है, हाउ टू डू बल्क लिस्टिंग। दोस्तों, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ सिस्टम पे चलना पड़ेगा, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि बल्क लिस्टिंग की फाइल हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, और जो आखिरी पॉइंट है कि हमें बल्क लिस्टिंग की फाइल को कैसे अपलोड करना है, वो भी मैं आपको सिस्टम पे लाइव करके दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं सिस्टम की ओर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने मीशो के पैनल पे। ये हमारा पैनल है। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे कैटलॉग अपलोड पे। आप चाहे तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ सेंटर में एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड कैटलॉग, मैंने क्लिक कर दिया। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बल्क की फाइल डाउनलोड करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड कैटलॉग इन बल्क। हमने कैटलॉग अपलोड पे क्लिक किया, ये विंडो आ गया। यहाँ से हम लोग बल्क फाइल को डाउनलोड करेंगे। आपको अपना कैटेगरी का नाम लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी कैटेगरी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आपको लिस्टिंग करनी है बल्क में ईयर रिंग्स की। आप यहाँ टाइप करेंगे ईयर रिंग्स। कैटलॉग सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप कहीं रॉन्ग कैटलॉग ना सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टॉयज भी आ रही है, बुक्स भी आ रहा है, ऑटोमेटिव भी आ रहा है, बट जो राइट कैटेगरी है वो है वीमेन फैशन। हम लोग वीमेन फैशन पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वीमेन फैशन, एसेसरीज, ज्वेलरी एंड देन ईयर रिंग्स। ये बटन जो दिख रहा है डाउनलोड टेम्पलेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है, इसे ओपन कर लेंगे। सबसे पहले मैं इस शीट के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जो फर्स्ट शीट है इंस्ट्रक्शन का है। सेकंड शीट है, यहाँ पे आपको अपनी फाइल प्रिपेयर करनी है, ये ब्लैंक शीट है। जो थर्ड शीट है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस शीट की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है वैलिडेशन शीट। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल HSN कोड, GST, जो भी वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं आपको वही सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर दिया वेरिएशन में फ्री साइज, तो आप लार्ज, मीडियम, स्मॉल नहीं लिख सकते, आपको यही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने मेन फाइल में, जहाँ पे हमें डेटा को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखना है। आपके प्रोडक्ट का नाम है फॉर एग्जांपल ईयरिंग फॉर गर्ल्स, तो आप यहाँ पे लिखिएगा ईयर रिंग्स फॉर गर्ल्स। आप इसमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ईयर रिंग्स होते तो मैं कुछ इस तरह से लिखता। पहले आप अपना ब्रांड नेम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रांड नेम है XYZ क्लासिक डिजाइनर AD स्टोन ईयर रिंग्स। आप यहाँ पे फैशनेबल, जो भी आपको लगता हो कि ये टाइटल पढ़ के कस्टमर अट्रैक्ट हो सकता है, तो आप वो टाइटल यहाँ पे डालिए। उसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन में क्या है जी, आपको यहाँ ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन पे आप जाएंगे, यहाँ फ्री साइज दिख रहा है, फ्री साइज से सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप आइएगा मीशो के प्राइस पे। आपको किस प्राइस पर सेल करना है, आप मालिक हैं। आप चाहें तो 100 रुपये में सेल कीजिए, 150 में सेल कीजिए, 200 में सेल कीजिए, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी कॉस्टिंग पे।
फॉर एग्जाम्पल आपने डायल दिया यहाँ पे 199। ये कॉलम ऑप्शनल है, रॉन्ग, डिफेक्टिव एंड रिटर्न प्राइस। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। वैसे मीशो खुद से यहाँ पे कुछ क्लासिफाइड करके 184 लिखा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं जी 184 में मैं नहीं रखना चाहता, मैं 189 में रखना चाहता हूँ, आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए 189। इस प्राइस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई बायर ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया और उसे रिटर्न करना है, अगर उसने रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस पे परचेज किया है तो उसके कुछ वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट रिटर्न होगा। या तो वो प्रोडक्ट रॉन्ग होना चाहिए या फिर डिफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ठीक है और बस पसंद नहीं आया जी इसलिए रिटर्न कर रहे हैं। तो उस केस में इस प्राइस पे परचेज करने वाले बायर उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉलम पे और आते हैं MRP। आप MRP अपना डाल दीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 499। GST ड्रॉप डाउन दिख रहा है, जहां भी ड्रॉप डाउन दिखे आपको उस ड्रॉप डाउन से ही वैल्यू को लेना है। अब आपका प्रोडक्ट किस GST के अंडर में आता है, 12%, 0%, 18, 28। वैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का 3%। मैंने यहाँ GST सिलेक्ट कर लिया। HSN अगेन ड्रॉप डाउन, आपको जो भी HSN रखना है आप रख सकते हैं। नेट वेट, प्रोडक्ट का वेट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर झुमका है तो मेरे ख्याल से 100 ग्राम या 80 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, मैंने 100 ग्राम यहाँ पे डाल दिया जी, ठीक है। इन्वेंट्री, आपके पास इस प्रोडक्ट के कितने पीसेज हैं, क्वांटिटी क्या है। फॉर एग्जांपल 5 है, आपने यहाँ 5 डाल दिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये प्रोडक्ट कहाँ से है, इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, चाइना का है, कहाँ का है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डाल दिया जी चाइना। मैन्युफैक्चरर डिटेल, इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किसने किया है, आपने जहाँ से प्रोडक्ट प्रोक्योर किया है। फॉर एग्जांपल ABC ट्रेडिंग कंपनी, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ABC ट्रेडिंग कंपनी, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के आए हैं, परचेज किया है। पैकर डिटेल में आप अपना नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम है XYZ, आपके ब्रांड का नाम है ना, तो मैं लिख देता हूँ XYZ ट्रेडर्स। अब ये पूछ रहा है कि बेस मेटल कौन सा है। यहाँ पे अगेन ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना है। एलॉय है, ब्रास है, ब्रोंज है, कॉपर है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्रास। प्लेटिंग कैसी है जी, गोल्ड प्लेटेड है, कॉपर प्लेटेड है, सिल्वर प्लेटेड है, वो तो आप ही बता सकते हैं जब प्रोडक्ट आपके पास रहेगा। गोल्ड प्लेटेड डाल दिया। सीजिंग कैसी है इसकी, एडजस्टेबल है, नॉन एडजस्टेबल है। फॉर एग्जांपल एडजस्टेबल। स्टोन टाइप क्या है, आर्टिफिशियल है, AD है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी उसको बिलोंग करता होगा आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इमेज, ये कंपलसरी है, एक इमेज आपको डालना कंपलसरी है, बाकी आप टोटल 4 इमेज मिलते हैं यहाँ पे डालने के लिए। अब बात ये आती है कि भाई इमेज कैसे बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए अगेन हम जाते हैं मीशो के पैनल पे। यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है आपको, इमेज बल्क अपलोड, सबसे लास्ट ऑप्शन, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप इमेज को लेकर के आएंगे। फॉर एग्जांपल ये ऑफिशियल ज्वेलरी है जी, मान लीजिए अभी मेरे पास ज्वेलरी की फोटोग्राफ नहीं है, मैं इस इमेज को यहाँ से ड्रैग किया, मीशो के पैनल पे गया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और यहाँ से लिंक जनरेट कर दिया मैंने। यहाँ से लिंक को कॉपी किया, अपने फाइल में गया मैं और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया। इस तरह से हम इमेज की लिंक को यहाँ पे पुटअप करेंगे। इमेज का लिंक आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं, 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 डाल सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पे है आप कितना डालते हैं। मैं तो बोलूँगा 4 के 4 डालिए। जितनी ज़्यादा इमेजेस होगी बायर उतना अट्रैक्ट होता है, उसको डिफरेंट एंगल्स दिखते हैं और वो बाई करने के लिए मन बना सकता है। लेकिन सिंगल इमेज में उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब ये है जी प्रोडक्ट आईडी। एक प्रोडक्ट को आईडी दे दीजिए ताकि जब भी ऑर्डर आए तो ये प्रोडक्ट आईडी आपके शिपिंग लेवल पे रहेगा, आपके मैनिफेस्ट पे रहेगा, ताकि आपको पहचान हो सके कि मैं क्या प्रोडक्ट पैक करना है, क्या प्रोडक्ट जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये इयररिंग्स गोल्ड कलर का है और गोल्ड प्लेटेड है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा इयररिंग्स गोल्ड प्लेटेड।
आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पहचानेंगे अपने प्रोडक्ट को। SQID ये ब्लैंक रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ब्रांड नेम, आपका ब्रांड है XYZ, आप यहाँ ब्रांड नेम डाल दीजिए XYZ। ग्रुपिंग करनी होती है, फॉर एग्जांपल आपको 5 प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, आप ग्रुप 1 सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कीजिए, इसके बारे में जितनी जानकारी है सारी डाल दीजिए यहाँ पे। एडी स्टोन का है या फिर जो भी मैक्सिमम जानकारी जितनी भी हो सकती है आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंपोर्टर डिटेल, इंपोर्टर डिटेल में आप जहाँ से प्रोडक्ट को इंपोर्ट किए हों या फिर जहाँ से आप परचेज किए हों उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ लिखा था ABC ट्रेडर। ब्रांड, अगर आपने मीशो के अंदर ब्रांड को रजिस्टर करा रखा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए तो वो ब्रांड यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अगर ड्रॉप डाउन में आपका ब्रांड है तो ही आप डालना, अन्यथा इसे खाली छोड़ देना। नेक्स्ट है कलर, गोल्ड है तो गोल्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने। नेट क्वांटिटी कितनी आपको देना है, ये 1 पीस का सेट है तो 1, 2 का सेट है तो 2, 3 का सेट है तो 3, ये डालना है। ओकेजन, ये ब्राइडल है, एथनिक है, कैजुअल है, फेस्टिव है, तो यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके प्रोडक्ट को शूट करता हो। ट्रेंड, क्ले वर्क है, बटरफ्लाई है, अफगानी है, फीदर में है, फ्लोरल में है, गैलेक्सी में है, कोई सा भी जो भी उस प्रोडक्ट को शूट करता हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप, अब टाइप में है चंदेली, ड्रॉप ईयर रिंग्स, ईयर कफ, ईयर जैकेट, अब जो भी टाइप आपके प्रोडक्ट को शूट करता हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी फाइल पूरी तरह से रेडी है अपलोड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 डिजाइन है, ठीक है, आपने ये हो गया जी, 10 डिजाइन हो गए, सारी फाइल आपने 10 की फाइल रेडी कर ली। बस उसमें क्या चेंजेस है, उसके पिक्चर्स चेंज होंगे। तो आप जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, एक एक करके आप यहाँ पे पिक्चर्स की लिंक को जनरेट करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि 10 में से 5 एक कैटलॉग में जाए और 5 दूसरे कैटलॉग में जाए, तो आपको क्या करना है, ग्रुप 1 में 5 को रख देना और बाकी को ग्रुप 2 में करना है। इससे क्या होगा, ऊपर के जो 5 आइटम हैं ये ग्रुप 1 यानी सिंगल कैटलॉग में आ जाएंगे और नीचे के जो 5 हैं ये दूसरे डिफरेंट कैटलॉग में आ जाएंगे। उससे क्या होगा, आपके 2 कैटलॉग बन जाएंगे। नहीं तो अगर आप सबको एक ही में रखना चाहते हैं तो सबको ग्रुप 1 में कर दीजिए, नो इश्यू। लेकिन मैं अगर आपकी जगह रहूंगा तो मैं इसको 2 कैटलॉग में डालूंगा, क्योंकि उससे कैटलॉग नंबर्स ऑफ कैटलॉग इंक्रीज होंगे मीशो के प्लेटफॉर्म पे। बाकी डिटेल्स आपको एज इट इज फिल करनी है। फॉर एग्जांपल आपने लिंक्स भी बना लिए हैं, डेमो दे देता हूं मैं। SQ में आपने जैसे पहला वाला प्रोडक्ट जो है वो गोल्ड था, दूसरा है वो सिल्वर है, तीसरा जो है वो रेड है, चौथा जो है वो ग्रीन है, फिर ग्रे। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप एक ही फाइल में मल्टीपल लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, और कलर के नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, येलो, पिंक। ये 10 आइटम हो गए जी। आप ही के ब्रांड हैं, सब में सेम ब्रांड आ जाएगा। यहाँ ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप एक ही कैटलॉग में रखना चाहते हैं 10 के 10 तो ग्रुप 1, अगर आप इसको बाइफरकेट करना चाहते हैं कि 2 कैटलॉग में तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। डिस्क्रिप्शन, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी जानकारी आप दे सकते हैं वो देना है, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। यहाँ कलर जो आपने यहाँ डाला है ना, गोल्ड, सिल्वर, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। गोल्ड यहाँ, सिल्वर भी आएगा, ये रहा, ऐसे करके सारे भर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस 1, ओकेजन आप एज पर प्रोडक्ट यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से आपकी ये फाइल रेडी हो गई। अब इस फाइल को आप कहीं पे भी सेव कर लेंगे। वही ईयरिंग स्टड्स, अब इसे क्लोज कर देंगे और अब हम चलेंगे मीशो के पैनल पे। ये हम लोग मीशो के पैनल पे आ गए। अगेन वहाँ जाएंगे कैटलॉग अपलोड्स में,
अगेन हमें सर्च करना होगा अपने ईयरिंग्स की कैटेगरी, ईयरिंग्स वीमेन फैशन, और ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको आप ब्राउज करेंगे जहाँ पे भी आपने सेव किया हुआ है। ये रही मेरी फाइल, इसको ओपन कर लेंगे। फाइल हो चुकी है। अब यहाँ अपलोड पे क्लिक करते हैं, फाइल अपलोड हो जाएगी और मैक्सिमम 24 आवर्स लगते हैं और आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था हाउ टू डू बल्क लिस्टिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था बल्क लिस्टिंग करने का तरीका और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपना प्यार देने के लिए इसे एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछिएगा ज़रूर और मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट्स का जवाब देने के लिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी सेलिंग।